Good morning to all students. As you know, our 8th chapter, wind, storm and cyclone was going on. Now we are going to start from page number 81. Okay, let's start with activity 8.2. High speed winds are accompanied by reduced air pressure. जो high speed winds होती हैं उसके साथ air pressure reduced air pressure होता है, यानी कि वो जो high speed winds होती हैं वो reduced कम air pressure के साथ आती हैं. Activity 8.2. Crumple a small piece of a paper into a bowl of a size smaller than the mouth of an empty bottle. ठीक है, अब एक आप एम्प्टी बोतल लेते हैं. अब इसके माउथ के साइज से छोटे साइज की आप एक पेपर की बोल को इसमें बना के डाल देते हैं. होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ. अब आप उस पेपर बॉल को इसके पास जो बॉटल का माउथ हो उसके पास अंदर की तरफ रख देते हैं. नाउ ट्राई टू ब्लो inside the mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. अब अपने माउथ के पास इसको बॉटल को ले जा करके इसमें तेज हवा डालते हैं, एयर ब्लो करते हैं इसमें. ठीक है. ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज. अब अलग अलग साइज के बॉटल लेकर आप ऐसी एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं. चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स टू इंसर्ट द बॉल इनटू द बॉटल. अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैलेंज कर सकते हैं कि आप फोर्स लगा के देखो और इस पेपर बॉल को बोतल के अंदर डाल के दिखाओ. पहली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब उनके पहली और बूजो के माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं. व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल. ये इतना मुश्किल क्यों है कि पेपर बॉल को अपने बोतल में डालना इतना मुश्किल टास्क क्यों है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 8.3. इनकी क्वेश्चंस जो आंसर जो है अपने लास्ट में सब एक्टिविटीज़ को कंक्लूड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी 8.3. ब्लो द बलून्स. अब टेक टू बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज. अब अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के आप 2 बलून्स ले लीजिए. ठीक है. पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स. अब ये दोनों बलून के अंदर थोड़ा थोड़ा आप पानी डाल देते हैं. ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड द ईच वन टू अ स्ट्रिंग. ठीक है. अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें एयर ब्लो करोगे और उसको धागे से बांध देते हैं. दोनों बलून के साथ ऐसे करेंगे. अब दोनों बलून को आप क्या करेंगे, हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक. अब या तो एक स्टिक के ऊपर या एक साइकिल की स्पोक के ऊपर अब इन दोनों बलून को 8 to 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर बांध देते हैं, हैंग कर देते हैं. ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून. अब इन दोनों के बलून्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ आपने एयर ब्लो करेंगे, यानी कि फूंक मारते हैं. वट डिड यू एक्सपेक्ट. अब आपने क्या एक्सपेक्ट करें, वट हैपन्स क्या होगा. ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी वट हैपन. अब डिफरेंट वे से आप ब्लो करके और ये एक्टिविटी को आप ट्राई कर सकते हैं और देखिए क्या होता है. नेक्स्ट एक्टिविटी 8.4. कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट. क्या आप उठा सकते हैं और ब्लो कर सकते हैं. होल्ड अप स्ट्रिप ऑफ अ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड. एक पेपर स्ट्रिप लेते हैं जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो और 3 सेंटीमीटर वाइड हो. बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन दिस फिगर. नाउ ब्लो ओवर द पेपर. अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अपने उस पेपर स्ट्रिप को अपनी फिंगर और थंब के बीच में पकड़ करके माउथ के पास लेके जाते हैं और उसमें एयर ब्लो करते हैं. ओके. पहली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप. अब पहली ये सोचती है कि वो जो पेपर स्ट्रिप है वो ऊपर उठेगी. बूजो थिंक्स दैट द पेपर स्ट्रिप विल बैंड. और बूजो ये सोच रहा है कि पेपर स्ट्रिप क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, नीचे झुक जाएगी. पहली इस बारे में सोच रही है और बूजो इस बारे में सोच रहा है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर. अब आप क्या सोच रहे हो कि पेपर के साथ क्या होगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 3 and 4. अब अपनी जो एक्टिविटी 8.2, 3 and 4 की है, एक्टिविटी 2 में अपने बॉटल के साथ किया था, एक्टिविटी 3 में अपने पेपर बलून के साथ करें और एक्टिविटी 8.4 में अपने पेपर स्ट्रिप के साथ करें. आप अपने देखते हैं इनका कंक्लूजन क्या निकलता है. ये ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं. एक्टिविटी 8.3 में आपने देखा था कि आपको पेपर इसमें डालनी थी. ठीक है. पेपर की जो बॉल थी वो आपको बोतल के अंदर इंसर्ट करनी थी. जैसे ही आप माउथ से एयर प्रेशर डालते हैं, यानी कि हवा को अंदर ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, तो तेजी से जो हवा अंदर इंसर्ट होती है, हाई स्पीड की जो एयर अंदर इंसर्ट होगी तो उससे क्या होगा, उसका प्रेशर लो हो जाएगा. एयर के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. और माउथ के पास उसका प्रेशर क्या है, एयर का, कम हो जाएगा. जिस कारण से जो अंदर वाला हाई प्रेशर की जो विंड है वो क्या करेगी, पेपर बॉल को आउटसाइड
पुश करेगी, ठीक है। अपने बहुत हाई स्पीड पे एयर को ब्लो करेंगे अंदर, इसके माउथ पे प्रेशर कम हो जाएगा और अंदर जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण से हाई प्रेशर की जो विंड है वो बोतल के जो पेपर बॉल है उसको बोतल के माउथ के ऊपर या आउटसाइड उसको पुश करती है। नाउ वी कंक्लूड 8.3 एक्टिविटी। इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट द when you blew between the balloons, यानी कि आप जब इन दोनों बलून्स के बीच में अगर आप एयर प्रेशर डालते हैं, यानी कि तेज़ी से आप ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तब क्या होता है, दे मूव टूवर्ड ईच अदर। वो दोनों क्या करते हैं, जब अपने इसमें यहाँ पे दोनों बलून को रख करके बीच में माउथ से अपनी एयर ब्लो करेंगे तो ये दोनों बलून एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज़ी से जो अपने हवा ब्लो की थी इसमें एयर ब्लो करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एयर प्रेशर बिल्कुल ही लो हो जाता है और साइड में एयर प्रेशर हाई होता है, जिस कारण से जो साइड वाला प्रेशर है वो इन बलून्स के ऊपर लगेगा। इस साइड से इस बलून के ऊपर लगेगा, इस साइड से इस बलून के ऊपर लगेगा, जिस कारण से ये अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। हाउ कुड दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर सम हाउ रिड्यूस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब दोनों बलून के अंदर का जो प्रेशर है, दोनों के बीच का जो प्रेशर है, अगर अपने उसको किसी भी तरीके से कम कर देते हैं, द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश दैम टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। अब अगर अपने बाहर वाला जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर होगा और वो दोनों बलून्स को अंदर की ओर पुश करेगा। इन एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट द व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप, जब आप एक पेपर स्ट्रिप के बीच में आप इसके ऊपर से हवा डालते हैं, ठीक है, ब्लो करते हैं एयर, ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड, जब इसके अंदर अपने हवा भरते हैं तो ये ऊपर की ओर ऐसे उठ जाती है। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग एयर पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप, जब अपने इसका एयर प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं तो ये बैंड हो जाती है, ठीक है। वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अब अपने देखते हैं जो इंक्रीज्ड विंड स्पीड, यानी कि अगर विंड की स्पीड अगर बढ़ जाती है तो वास्तव में वो क्या होता है, उसका जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। ओके, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हाई विंड स्पीड की जो एयर है, हाई विंड स्पीड्स अगर रूफ्स के ऊपर, छतों के ऊपर, बिल्डिंग्स की छतों के ऊपर ब्लू होगी तो क्या होगा। इफ द रूफ्स वर वीक, अगर रूफ्स वीक हैं देन दे कुड बी लिफ्टेड, या तो वो उड़ जाएंगी एंड ब्लो अवे और दूर जाकर के गिर जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंसेस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। अब अपने ये सोचेंगे, ये ट्राई करते हैं, समझते हैं कि एयर प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है, जो विंड्स हैं वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं। हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम, कैसे वो एयर जो हाई विंड्स होती हैं वो रेन लाने में हेल्पफुल होती हैं और कैसे वो डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी होती हैं, नुकसानदायक होती हैं कभी कभी। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। अब अपने पहले रीड कर चुके हैं, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। एयर मूव कैसे करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जिस साइड में प्रेशर हाई होगा तो हाई प्रेशर से वो किस साइड में जाएगी, लो प्रेशर के साइड में मूव करती है, ठीक है। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से विंड कहाँ मूव करेगी, लो प्रेशर की ओर। इस टाइप से विंड की जो मूवमेंट है वो चलती रहती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इज प्रेशर द फास्टर द एयर मूव। जितना इन दोनों के बीच में, हाई और लो प्रेशर के बीच में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट एयर मूव होगी। बट हाउ आर प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर, बट ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने नेचर में डिफरेंट टाइप का जो प्रेशर है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, इन द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं नीचे गिवन है, इनको अपने नेक्स्ट क्लास में
रीड करेंगे. ओके, थैंक यू. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी. थैंक यू.